तो आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट के अंदर। तो दोस्तों हम आपको बता दें, बंगाल में मिली बड़ी जीत के बाद टाइगर जयराम मातो के साथ गठबंधन कर सकती है बीजेपी। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी समर्थन ने कहा बिना कुर्मी झारखंड में सरकार बनाना इम्पॉसिबल है और काफी कुछ बोले जो आप सभी को जरूर देखना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का नज़र उनके प्रति है कि कुर्मी समुदाय को अगर नहीं लेकर चलेंगे तो झारखंड में भी हम लोग का सरकार बीजेपी का सरकार नहीं बनेगा। जयराम महतो जी को अगर जिता भी देते तो इनको एक दो विधायक जीतने से कुछ नहीं होता, इसलिए वहाँ की जनता तय कर लिए और हमारे कुर्मी समाज सबसे ज़्यादा तय कर लिए, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने वादा कर दिए कि कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करेंगे। इसके चलते सारे कुर्मी भाई जब तक कुर्मी को लेकर नहीं चलोगे झारखंड और बंगाल में तो किसी का सरकार नहीं बनेगा। ये दिखा दिए, मतलब ये दिखा दिए हम लोग ताकत। और भय हो गया है भारतीय जनता पार्टी को कि आगामी झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी का एक बार, जैसे मान लिया झारखंड मुक्ति मोर्चा का आदिवासी का सीएम रहा, जेएमएम का आपको भारतीय जनता पार्टी का आदिवासी सीएम रहा, जेएमएम का सीएम रहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को भी सोचना चाहिए, उसको अंधकार रखा गया था, कुर्मी भाई लोग को आगे जाने नहीं देता था आदिवासी नेता लोग। इसलिए हम चाहेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री ने उसको जाग चुका है और कुर्मी भाइयों के ऊपर कितना बड़ा खेला हुआ है, इसका उनको असली चेहरा और असली जानकारी उनको हुआ है बंगाल चुनाव से। आने वाला समय में निश्चित तरह से हम लोग कुर्मी महतो को झारखंड में भी मौका देंगे और सीएम कुर्मी महतो का बनना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री ने, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जो वादा किए हैं और हमारे गृह मंत्री भारत के जो अमित शाह जी ने, माननीय अमित शाह जी ने वादा किए हैं कि कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में जो शामिल करने का उन्होंने वादा किया है, तो उसका निश्चित तौर से हमारे उसी को लेके हम लोग सभी हमारे समुदाय के लोग, कुर्मी समुदाय के सारे लोग, हम भी चुनाव में गए थे और हम उन्होंने जो वादा किया उसके लिए हम लोग उसका वादा को पूरा किए हैं। अब उनका बारी है कि वो हम लोग का 8वीं अनुसूची में कैसे शामिल करते हैं कुड़माली भाषा को, उसका जवाबदेही है। अच्छा, तो क्या लगता है कि कुर्मी का मुद्दा सबसे अहम रहा कि झालमुड़ी का मुद्दा अहम रहा बीजेपी? देखिए, सबसे पहला तो हम लोग का कुड़माली भाषा 8वीं अनुसूची में उसको शामिल करने का उन्होंने जो चर्चा की है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उसका सबसे ज़्यादा महत्व रहा है। और चूँकि कुड़माली भाषा आज को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए 9 विधानसभा था। आपको इधर पुरुलिया में 9 विधानसभा और उधर झारग्राम, बांकुड़ा, मेदिनीपुर, आधारसूदा, खड़गपुर, ये सारे कुर्मी बेल्ट थे। ये झारखंड का ही है, पार्ट है। लेकिन इसको क्या है, पहले के समय में राजनीतिक के शिकार हुए हैं हम लोग कुर्मी समुदाय को। अब उसी समय से उन्होंने जो वादा किए हैं, अब उनको देखना पड़ेगा कि जब हमारे अजित महतो जो कुर्मी समाज के अगुवा के बेटा जो वहाँ खड़ा हुए थे, उसको आप बीजेपी कैसे तरजीह दे रहा है, आप उसको देखना पड़ेगा हम लोग को। तो जीत तो गया है, कुर्मियों का बात करने वाले अब रोड नहीं, अब सदन के अंदर घुस गए। देखिए निश्चित तौर से हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने कहा भी था कि ये देश, ये राज्य जो है बंगाल और झारखंड, ये राज्य जो है चंकू महतो, स्वर्गीय चंकू महतो जो शहीद ऐसे वीरों का इस भूमि है। आपको नाम लिए थे निर्मल महतो का, ऐसे व्यक्तियों का ये भूमि है, वीर भूमि है। आपको नाम लिए थे, आपको बुली महतो का, आपको स्वतंत्र सेनानी रहे हैं, उनका नाम लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने। आपका शहीद रघुनाथ महतो का नाम लिए थे, वो भी स्वतंत्र सेनानी है। ऐसे वीर भूमि है, उन्होंने ऐसे कहा कि उन्होंने सम्मानित किया है माननीय प्रधानमंत्री ने। इसीलिए उनका जो वादा उन्होंने कहे थे कि मेरे को इस बार, मेरे को आप तमाम हमारे कुर्मी भाइयों से हमने भी अपील किए थे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को वहाँ से जिताना होगा। आप उनका वादा हम लोग तो जिता दिए उनको, आप उसका वादा बारी है, आप किस तरह से हम लोग झारखंड के कुर्मी को भी, और अगर बंगाल में अगर हम लोग को 8वीं अनुसूची में कुड़माली भाषा को नहीं करते हैं तो हम लोग झारखंड में हम चाहेंगे कि, और हम लोग पूरे समाज कहेंगे कि हम लोग का समाज को दबा हुआ है, दबक के रखे हैं। ये आदिवासी के समुदाय के सारे लोग हैं। जब झारखंड अलग राज्य हुआ तब से सिर्फ आदिवासी सीएम बनते गए हैं। तो इसको भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का नज़र
उनके प्रति हैं कि कुर्मी समुदाय को अगर नहीं लेके चलेंगे तो झारखंड में भी हम लोग का सरकार बीजेपी का सरकार नहीं बनेगा। ये निश्चित तौर पे क्या लगता है बंगाल में जिस तरह से कुर्मियों को लेकर बीजेपी चला वैसे ही झारखंड में भी लेके चलने की बात कर रहे हैं आप? हाँ, निश्चित तरह से हम लोग जब वहाँ जाकर मदद किए और उनको सम्मान दिए, हमारे वहाँ के समुदाय को उन्होंने कहा है, वादा किए हैं, और उसको अगर शामिल कर दिए, करना होगा उनको किसी भी हालत में, तब 29 में भी हम लोग जैसे ममता दीदी को आज गंगा पार भेजने का काम किया, वहाँ के जनता, वहाँ के शोषित पीड़ित लोगों का जो वहाँ कचरा को साफ किए, उसी तरह झारखंड में भी हम लोग माननीय हेमंत सोरेन जी को 29 में अगर हम लोग को प्रधानमंत्री ने जो हमारे आज अजीत महतो का बेटा को जो सरकार में उनको पहला प्राथमिकता देना होगा। और यहाँ भी अगर हम लोग 29 में अगर नहीं देंगे हम लोग को, तो हम लोग 29 में भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेंगे। तो अजीत प्रसाद महतो के बेटे को आप मंत्री पद दिलवाने की बात कर रहे हैं क्या? निश्चित तौर से समुदाय को देना चाहिए, बड़ा समुदाय है, और निश्चित तौर से जब हमारे स्वतंत्र कुर्मी समाज के लोगों को जो है वैसे नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह देनी चाहिए। एकदम हमारे समाज जो है कुर्मी समुदाय, ये बहुत बड़ा समुदाय है, इसीलिए उसको मंत्रिमंडल में जगह देना चाहिए। आप हमारे 29 में भी हमारे मान लिया आप शुरू से आपको बताया सारे आदिवासी सीएम रहे हैं, तो हमारे झारखंड में भी कुर्मी को एक बार सीएम बनने के लिए माननीय प्रधानमंत्री से हम आग्रह करेंगे। और ये समुदाय सभी का है, एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा, ये कहीं चलने वाला नहीं है। क्या सिर्फ आदिवासी झारखंड में भी आंदोलन किए थे कि कुर्मी वहाँ तो भी आंदोलन किए हैं? आप हमारे आज सीएम है झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन जी हैं, इसको हम लोग 2029 में भारतीय जनता पार्टी को पुनः हम लोग झारखंड में लाएंगे। अच्छा, क्या लगता है कि जिस तरह से जो है जो वादे किए गए थे, जो वादे करके बीजेपी ने सत्ता को हासिल करने के एकदम मुकाम पर है, तो लग रहा है कि आप लोगों के साथ जो बातें कही गई है वो अब पूरा होगा? अगर नहीं होता है तो क्या करिएगा? देखिए, जहाँ तक कि विश्वास है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किए हैं लाखों के भीड़ में, उन्होंने जब था उसको जो उन्होंने हटाया, जो भारतीय जनता पार्टी में जो वादा करते हैं कि आज झारखंड अलग राज्य हुआ है, तो झारखंड राज्य जो अलग देने में अहम भूमिका भारतीय जनता पार्टी कर रहा है। अच्छा, एक चीज बताइए, क्या सबक लेनी चाहिए? अचानक से दीदी खेला करने की बात करते करते आज जो है कमल ने खेला करके निकल गया, इससे क्या सीख लेनी चाहिए? आपको क्या लग रहा है? देखिए, इससे निश्चित तौर से वहाँ की जनता का मन बदल गया है, क्योंकि वहाँ के लोग तरस रहे थे। आज हम एक मिनट के लिए आपको बोलना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, तमाम हमारे झारखंड के, बंगाल के, आप आसाम में हमारी सरकार आ गई, आप गुजरात आप कभी जाएंगे तो वहाँ किसी का घर में ताला नहीं लगा है। तो ये प्रधानमंत्री का देन है, भारत के प्रधानमंत्री के देन है कि आज हमारे गुजरात जैसे राज्य में कहीं आपको ताला नहीं लगल रहता है। आज यहाँ क्या है कि दिन दहाड़े आपको लोग लुटाई चल रहा है, लूटपाट हो रहा है। दिन दहाड़े हमारे झारखंड के सीएम साहब बड़ा बड़ा ढांक रहे थे,